जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भादों के महीने के जो 15 दिन होते हैं वो पितरों को समर्पित होते हैं और इन दिनों को पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये समय पितरों की पूजन करने के लिए या पितरों को पानी पिलाने के लिए या पितरों की सेवा करने के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। अगर आप भी पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध करते हैं या इसकी पूजन विधि करते हैं तो इसके नियम व पूजन विधि और तर्पण कैसे करें इसके बारे में आप जरूर अच्छी तरीके से जान लें। इन दिनों पितरों को समर्पित पितृपक्ष की तिथियां चल रही हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृगुण देवलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपनी संतानों को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देकर पितर अमावस्या के दिन वापस देवलोक को चले जाते हैं। यह पूरे 16 दिन चलता रहता है और इसके दौरान लोग अपने अपने पूर्वजों को याद करते हैं और तिथि के हिसाब से उनका श्राद्ध कर्म भी करते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए आज जानते हैं कि पितृपक्ष की पूजा के दौरान हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए व इसका तर्पण कैसे करना चाहिए। हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म मृतक पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया जाता है। श्राद्ध कर्म आमतौर पर पितृपक्ष में किया जाता है। यह अवधि भादो माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होती है जो अमावस्या तक चलती है। हर परिवार अपने पूर्वजों की तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म करता है और ऐसे में आपके पूर्वजों की मृत्यु जिस तिथि को हुई हो उसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। श्राद्ध कर्म से पहले पूजा स्थल को पवित्र किया जाता है और इसकी तैयारी में स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनने का खास ध्यान रखा जाता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है उसे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध कर्म बिना किसी पंडित या ब्राह्मण के पूरा नहीं होता है क्योंकि वह इस दौरान किए जाने वाले कई तरह के अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण करते हैं। ऐसे में श्राद्ध कर्म से पहले पंडित या किसी ब्राह्मण को बुलाया जाता है। श्राद्ध कर्म में विशेष रूप से आमंत्रित ब्राह्मण को भोजन परोसने से पहले एक पूजा थाली सजाई जाती है जिसमें चावल, फूल, फल और अन्य सामग्री होती है। श्राद्ध में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पितरों को अर्पित नाश्ते और भोजन का निर्माण करना भी होता है। इसमें विशेष रूप से प्रिय भोजन जैसे कि भात, दाल, सब्जी और मिठाई तैयार की जाती है। तर्पण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें जल में अन्न डालकर पितरों को अर्पित किया जाता है। यह तर्पण उस समय उपस्थित पंडित के मंत्रों के साथ पूरा किया जाता है। श्राद्ध कर्म के बाद इस पूजा में उपस्थित ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और उनके भोजन के बाद ही श्राद्ध कर्म को संपूर्ण माना जाता है। श्राद्ध कर्म से पहले श्रद्धालु को सही मन और भाव के साथ संकल्प लेना चाहिए। प्रसाद का तैयार करना और सभी कार्य कुशलता से करना आवश्यक है और सबसे जरूरी इस दौरान शुद्धता और विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध कर्म को उचित समय पर करना चाहिए। खास तौर पर पितृपक्ष में दरअसल पितृपक्ष में श्राद्ध करने का एक समय निर्धारित किया गया होता है। ऐसे में उसी के हिसाब से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में मांस, शराब, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म न केवल मृत्यु के बाद की श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह जीवित के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधना है जो जीवन में आस्था और भक्ति को बढ़ावा देती है। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।